हेलो बच्चों, मुस्कुराइए। आप पीएससी चैनल पर हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित मनोहर रे की न्यू बुक से विविध प्रश्नावली 3D का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक्स बटे ए बराबर वाई बटे बी तथा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हल करो। तो सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद एक्स बटे ए बराबर वाई बटे बी तथा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देखिए, या इसको कर देंगे बी एक्स, बी को एक्स से गुणा करेंगे तो बी एक्स बराबर में ए को वाई से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए वाई। एरो बी एक्स प्रक्षांतर कर देंगे माइनस ए वाई बराबर 0, इसे हम समीकरण फर्स्ट कर देंगे। और दूसरा समीकरण होगा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा समीकरण सेकंड। अब देखिए बच्चों, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 ये हमारा पहला समीकरण हुआ और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण सेकंड हुआ। अब समीकरण फर्स्ट को बी से तथा सेकंड को ए से गुणा करने पर बी एक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0, ये होगा समीकरण थर्ड। और ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगा समीकरण 4। अब समीकरण सेकंड तथा थर्ड तथा 4 को जोड़ने पर ये हो जाएगा, यक्स कॉमन ले लेंगे तो यक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में होगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, यक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कर देंगे एक्स बराबर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ऊपर एक ही है तो वो कट जाएगा, एक्स बराबर होगा ए। अब एक्स का मान समीकरण फर्स्ट के वाई में रखने पर ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0 या ए बी माइनस, क्योंकि एक्स का मान ए निकला है तो बी गुणे ए, इसको हम कर सकते हैं ए बी माइनस ए वाई बराबर 0 या ए बी बराबर ए वाई पक्षांतर करेंगे और या ए इधर भी है ए इधर भी है, ए कट गया, बी बराबर होगा वाई और इसे हम आंसर कर देंगे एक्स बराबर ए तथा वाई बराबर बी। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू तथा क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, ये समीकरण फर्स्ट होगा और क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू, ये समीकरण सेकंड होगा। अब समीकरण फर्स्ट को पी से तथा सेकंड को क्यू से गुणा करने पर ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई बराबर पी इंटू पी माइनस क्यू, ये होगा समीकरण थर्ड। और क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई बराबर क्यू इंटू पी क्यू पी प्लस क्यू, ये होगा समीकरण 4। अब समीकरण थर्ड तथा 4 को जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस माइनस में आया है और गुणांक इसका बराबर है इसलिए हम समीकरण जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स बराबर में होगा पी को पी से गुणा करेंगे पी स्क्वायर, फिर पी को माइनस क्यू से गुणा करेंगे माइनस पी क्यू, और ये यहाँ समीकरण जोड़ रहे हैं तो क्यू को पी से प्लस पी क्यू, फिर प्लस क्यू को प्लस क्यू से प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये हो जाएगा यक्स इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, क्योंकि माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कट जाएगा, बचा क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यक्स बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बराबर अदत है इसलिए ये कट जाएगी और यक्स बराबर होगा 1। अब यक्स का मान समीकरण फर्स्ट के वाई में रखने पर पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू, या पी का यक्स का मान 1 आया है बच्चों तो पी यक्स का मतलब पी गुणे एक्स। अब हम यक्स का वैल्यू रखेंगे तो पी गुणे 1 होगा पी के पी प्लस क्यू आई बराबर पी माइनस क्यू। अब हो जाएगा क्यू आई, हमें वाई का मान चाहिए इसलिए हम पहले क्यू आई का मान ज्ञात करेंगे तो क्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, हम इसको पक्षांतर कर देंगे तो पी माइनस क्यू माइनस पी, क्या होगा क्यू वाई बराबर माइनस क्यू, तो वाई बराबर हो जाएगा माइनस क्यू बटे क्यू और कट जाएगा
एक आएगा, लेकिन प्लस माइनस का माइनस में आता है, इसलिए y बराबर -1 और इसे हम आंसर कर देंगे x बराबर 1 और y बराबर -1। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर a प्लस बी और x बटे a स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद x बटे a प्लस वाई बटे बी बराबर a प्लस बी, इसे समीकरण फर्स्ट करेंगे, और x बटे a स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2, इसे हम समीकरण सेकंड कर देंगे। समीकरण फर्स्ट को 1 बटे a से गुणा करेंगे, इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि देखिए ये x बटे a है, ये x बटे a स्क्वायर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का गुणांक चाहे y का गुणांक चाहे x का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो हम इसमें x का विलोपन कर रहे हैं, इसलिए a स्क्वायर दोनों पद का होना चाहिए। इसलिए अगर हम इसको 1 बटे a से गुणा कर दें तो x बटे a गुणे 1 बटे a हो, ये भी हो जाएगा x बटे a स्क्वायर। इसलिए ये हुआ x बटे a स्क्वायर प्लस वाई बटे ए बी बराबर में, क्योंकि 1 बटे a से गुणा कर रहे हैं तो a प्लस बी गुणे 1 बटे a, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे a 1 से गुणा करेंगे a प्लस बी का सेम आएगा, और बटे a गुणे 1 a के a, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बटे a, इसको हम समीकरण थर्ड कर देंगे। अब समीकरण सेकंड तथा थर्ड को घटाने पर, थर्ड सेकंड से थर्ड को घटाने पर y बटे बी स्क्वायर माइनस वाई बटे ए बी बराबर में हो जाएगा 2 बटे 1 माइनस ए प्लस बी बटे ए। अब ये होगा, देखिए ए वाई माइनस बी वाई बटे ए बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा, 2 को a से गुणा करेंगे 2a माइनस a प्लस बी को 1 से गुणा करेंगे माइनस a प्लस बी, तो ये हो जाएगा y इंटू ए माइनस बी बटे ए बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी बटे a। तो y बराबर होगा, इसे हम क्या करेंगे, ये y और इसके बीच में गुणा है, इधर लाएंगे भाग होगा, तो भाग जब होगा तो जो नीचे वाली अदद है वो ऊपर चली जाती है, ए बी स्क्वायर यहाँ ऊपर चली आई और ये जो नीचे है ये नीचे रहेगा, ए माइनस बी अपान ए गुणे ए बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी, ए माइनस बी कट गया और ए से ए कट गया तो बचा बी स्क्वायर, तो वाई बराबर बी स्क्वायर, ये वाई का वैल्यू होगा। अब वाई का मान समीकरण 4 के यक्स में रखने पर यक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी या यक्स बटे ए प्लस बी स्क्वायर बटे बी, क्योंकि वाई का मान बी स्क्वायर आया है तो इसके स्थान पर हम बी स्क्वायर रखेंगे, बराबर में ए प्लस बी। अब यक्स बटे ए प्लस बी से बी एक कट गया, यहाँ बी बचा प्लस बी को मान सकते हैं बी बटे 1, बराबर में है ए प्लस बी। अब ये हो जाएगा यक्स प्लस ए बी बटे में ए बराबर है ए प्लस बी, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये हो जाएगा x बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी बराबर ए स्क्वायर, ध्यान दीजिए प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा, अब x बराबर होगा ए स्क्वायर, इसी को हम आंसर कर देंगे x बराबर ए स्क्वायर वाई बराबर बी स्क्वायर। अब मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर आते हैं और नए आए हैं तो वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि ये प्रश्न का हल आपको कैसा लगा। और अगर आप नए आए हैं तो खुद भी और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़िए, सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इससे आपको बड़ा लाभ होने वाला है। इस चैनल पर यूपी बोर्ड के 2026 के लिए प्रत्येक विषय का फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा और वो भी तसल्ली बख्श मिलेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।